बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास आज दो सवाल हैं। इकामा ख़त्म होने से पहले 3-4 दिन पहले कफील का खरूज नहीं लगाना। तो मेरा भाई ये एक अलग नौयत का मामला है, हसास नौयत का मामला है। ये ऐसा मामला नहीं है कि जिनके इकामे सारी हैं, जैसे 3-4 महीने बाकी हैं और उनका खरूज नहीं लगा है। ये दोनों अलग अलग मौजू हैं। तो आज की वीडियो इन भाइयों के लिए नहायत अहम है जिनका इकामा ख़त्म है और खरूज नहीं लगा हुआ है। एक बात तो ये पहला सवाल है हमारे, ये पहला टॉपिक है हमारे पास। और दूसरा है तलब एक्सेप्ट करते वक्त जो एरर आता है, तामीनाती इज्तिमाइया पे विज़िट करें या जो भी अपडेट करें, तहरीस करें बयानात कोई, तो इसका हल क्या है। तो अगर इसके बाद जो हमारे पास बात करने को है वो ये है कि अब नेक्स्ट हमारी 2 वीडियो आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। मैं दोनों पे काम कर रहा हूँ, एक हज के लिए परमिट हासिल करना और नंबर 2 पे खरूज नहाई और खरूज उदा से बचना, तो यानी ट्रांसफ़र के दौरान। तो ये इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन चैनल है इंशाल्लाह ताला, इसमें हर तरह की आपकी भाइयों की रहनुमाई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इससे लोगों का भला होता है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर प्रॉब्लम का, हर मसले का हल इसमें बयान किया गया है। लेकिन बहरहाल शेयर की जो तादाद है वो फ़िलहाल इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अपनी नौयत का सऊदी अरबिया में एक अलग से चैनल है। इस जैसा चैनल आप मुझे अगर किसी के पास है तो मुझे भी सेंड कर दीजिए। फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा चैनल देखे हैं, बड़े चैनल भी देखे हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं कर रहा कोई चैनल। बहरहाल चलें, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका फ़र्ज़ है। मेरे ख्याल से हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ है थोड़ा सा कि अपने दोस्त भाइयों तक इस वीडियो को शेयर किया करें, इस चैनल को शेयर किया करें। और कुछ दोस्त भाई ऐसा करते हैं कि मेरा नंबर शेयर कर देते हैं, तो खुदा के लिए मेरा भाई इस तरह ना किया करें। नंबर का मतलब देने का है कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेरे ऊपर सारा बर्डन मेरे ऊपर डाल देंगे तो फिर मैं कैसे उसे फेस करूँगा। यानी अगर 1000 मैसेजेस आएंगे और मैं देखूँ कि यार यानी 1000 व्यूज़ या 2000 व्यूज़ है और उनमें से 1000 सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने बाकी वीडियो देखना नहीं चाहिए, बस एक ही वीडियो देख के उसने अपना सवाल जो है वो दे। तो इससे पहले कि आप इस तरह करें, उस टॉपिक पे मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। आप चैनल पे विजिट करें, जब आप ट्रांसफ़र जैसा स्टेप ले रहे हैं या कोई भी जो आपको मसला दरकार है, अगर आप उस तरह का स्टेप ले रहे हैं तो उसमें वीडियोस तलाश किया करें। सारी टॉपिक पे, हर टॉपिक पे वीडियोस मौजूद हैं। वो देखने के बाद अगर कोई सवाल आपके ज़हन में रहता है तो नंबर इसलिए मैं हर वीडियो के लास्ट में देता हूँ कि वो आप मुझसे पूछ सके। तो मेरा भाई अभी इंशाल्लाह ताला ये तो अब नेक्स्ट है कि हम इंशाल्लाह ताला ये 2 वीडियो मुकम्मल करेंगे आने वाले दिनों में। हज पे जो परमिट है और दूसरे नंबर पे खरूज नहाई और खरूज उदा नकल कफ़ाले के दौरान इससे कैसे बच सकते हैं मुकम्मल तौर पे, इसमें सेफ्टी कैसे है। इससे पहले मैंने बताया था कि खरूज अगर ओहदा लगा हुआ है, खरूज नहाई से बचने का तरीका बताया था कि अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो आपका खरूज नहाई नहीं लग सकता। तो कुछ दोस्तों ने बताया कि भाई हमारे नाम पे तो हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी कैसे नाम होगी, एक बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आपके ऊपर मुखालफा है, कोई चालान वगैरह है ट्रैफिक पुलिस का, तो आपका नकल कफ़ाला नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे मसला आता है मेरा भाई इस चीज़ का। लेकिन उसमें एक और हुआ कि कुछ कंपनियों ने खरूज ओहदा लगा दिया, तो मेरे कुछ भाई समझ रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो खरूज ओहदा ऑटोमेटिकली एक्सपायर नहीं होगा, आपको उसे एक्सपायर करना फिनिश करना होगा। कैसे? आप बहरीन चले जाएँ, दमाम की साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको वीज़ा जारी कर देंगे। तो आप बॉर्डर के उस पार जाके थोड़ी बहुत सैर व तफरी भी हो जाएगी, ईद के त्यौहार हैं, और वापस आ जाएंगे तो ये वीज़ा चाहे वो 2 माह का, 1 माह का, वो ख़त्म हो जाएगा। और आते ही आप अपनी नई कंपनी को बोलें कि वो ट्रांसफ़र कर लें। और सबसे बड़ा मसला, जो अहम मसला है, वो ये है कि ये खरूज नहाई और लगता या खरूज उदा या इस तरह के जितने भी मामला हैं होते क्यों हैं मेरा भाई? ये हमारी गलती की वजह से या हमारी नई कंपनी की गलती की वजह से है। मैं 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि कंपनीज बहुत ज़्यादा जल्दी करती हैं, लेकिन जैसे ही हम तलब एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो सो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है, उस वक्त ये सारे मसले बयान होते हैं। क्योंकि अक्सर दोस्त भाई जो हैं मेरे साथ अपना मसला शेयर करते हैं तो मुझे मालूम पड़ता रहता है कि असल मसला है कहाँ पे। तो मसला यहाँ पे ये है कि हमारी नई कंपनी ताख़ीर करती है, उसकी वजह से ये सारा मामला होता है। तो आप जिस कंपनी में भी ट्रांसफ़र करवाएं, अगर विदाउट परमिशन करवा रहे हैं तो आप यकीनी बनाएं कि वो इस ट्रांसफ़र को फौरी तौर पे मुकम्मल करेंगे। अब बढ़ते हैं जी पहले मौजू की जानब। इकामा ख़त्म होने से 3-4 दिन पहले खरूज नहाई का लगना, ये एक अलग नौयत का मसला है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सेम उस तरह का मसला नहीं है। मैंने बोला बहरहाल इसका हल है, इंशाल्लाह ताला खरूज नहाई कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं।
अब ये चीज़ है जो आप मुझसे फ़ोन पे पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं, तो मैं कैसे बयान कर सकता हूँ। ये एक निज़ाम बहुत पेचीदा मामला है, बहुत बड़ा सिस्टम है ये। इसे डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल में तो सारा दिन भी ना काफ़ी होगा। तो अगर आप किसी को मेरा मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो मैं उसे कैसे बता दूंगा 1 मिनट में, उसका नुकसान हो जाएगा मेरा भाई। तो ये लिंक चैनल का सेंड किया करें ताकि वो सारी वीडियो देख के उसका में भी पॉसिबल है कि ये चीज़ें उसके काम ना आए लेकिन किसी दूसरे दोस्त के काम आएंगी। इकामा ख़त्म होने से अगर 3-4 दिन पहले खरूज नहाई लगता है, ये मसला उस मसले की जैसा नहीं है कि अब दोबारा से फिर आप ऐसा नहीं बोले कि अब दोनों सेम ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका इकामा ठीक है, इकामे में टाइम है 4-5 माह और खरूज नहाई लगा हुआ है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये खरूज नहाई कैंसिल हो सकता है विदाउट आपकी कफील की परमिशन, ये कैंसिल हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसे भाई होंगे तो ईद के बाद मैं आप लोगों को इसका हल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आपने इसे कैंसिल कैसे करना है। एक बात तो ये होगी। लेकिन अगर इकामा ख़त्म है और ख़त्म होने से 2-3 दिन जस्ट पहले उसने खरूज नहाई लगा दिया, 10 दिन पहले लगा दिया, 15 दिन पहले लगा दिया, अब इकामा ख़त्म है और खरूज नहाई जो 60 दिन का वीज़ा है उसमें हमारे पास 10 दिन, 15 दिन, महीना टाइम है। तो मेरा भाई इसके लिए लाजम है कि अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो अब हमें खरूज नहाई कैंसिल करने से पहले इकामा तजदीद करना ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर खरूज नहाई लगा हुआ है तो भी आपका कफील आपका इकामा तजदीद कर सकता है। अगर तो आपका कफील आपका इकामा तजदीद करता है तो फिर इसे कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका इकामा ख़त्म है और आपका कफील उसे तजदीद नहीं करना चाहता, या वो रेड है, या किसी भी मसले से आपका इकामा तजदीद नहीं हो सकता, तो मेरा भाई सऊदी अरबिया में ना रुकिएगा। आपका वीज़ा मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाएगा, फिर आपको तरहेल के रास्ते से जाना होगा और आप पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी ऐड होगी सऊदी अरबिया में वापस आने पर। इससे बेहतर है कि आप ये जो पीरियड है 60 दिन का, इसके अंदर अपने मुल्क चले जाएँ और वापस नए वीज़े पे आ जाएँ। मैं ये बता रहा हूँ, ये मौजू आपके इर्द गिर्द भाइयों का होगा, हो सकता है आपका मौजू ना हो, लेकिन ये मौजू बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़ा ख़तरा है लोगों को। लिहाजा अगर किसी भाई का खरूज नहाई लगा हुआ है और इकामा एक्सपायर है और उसका कफील इकामा तजदीद नहीं करता, तो उसे चाहिए कि फौरी तौर पे इन 60 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क चला जाए, वरना तरहेल के रास्ते से जाना होगा। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि फिर आप वापस सऊदी अरबिया नहीं आ सकेंगे। तो इससे तो 1000 दर्जे बेहतर है कि आप अपने मुल्क जाएँ और नए वीज़ा लेके वापस आ जाएँ। ये एक बात होगी। अब तलब एक्सेप्ट करते वक्त जो एरर आता है इस पर बात करते हैं। जो भी लिखा है मराजत आमिनत इज्तिमाइया या जो भी चीज़ आ रही है, 1-2 भाइयों को सवाल है, मैंने अभी नया कफाला करवाया है लेकिन कफील बोल रहा है आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो मेरा भाई इसका हल जो है वो सिंपल है कि आप अपने कीवा पे जाएँ, वहाँ पे सवालिया निशान आप देख रहे हैं साइड पे बना हुआ है सवालिया निशान, तो इस निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस निशान के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया एक सफ़ा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है नकल खिदमत अल आमला, इस पे आप क्लिक करना है आपने कि अगर आप नकल कफाला के दौरान ये प्रॉब्लम का सामना है, अगर आप नकल कफाला कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम का सामना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ईमेल है, नाम है, आपने नाम अपना कंप्लीट लिखना है, यानी अगर आपका नाम मोहम्मद इरफान, सादिक, अमीन जो भी है तो आपने उसे कंप्लीटली नाम लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने ईमेल लिखना है और उसके बाद आपने मौजू जो वहाँ पे लिखा होगा मौजू, तो आपने वहाँ पे लिखना है नकल कफाला। डिस्क्रिप्शन में आए तो डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी पूरी तफसील लिखनी है कि मैं नकल कफाला कर रहा हूँ और ये मौजू पेश आ रहा है, ये मसला पेश आ रहा है, जो भी है आपका मसला आपने डिस्क्रिप्शन में उसे लिखना है मुकम्मल तौर पे। आगे लिखा है अल-नो, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुश्किला। रकम अल मंशा बोलते हैं सज्जल तिजारी नंबर को जो 700 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप अपनी कंपनी से रब्ता करके सज्जल तिजारी नंबर उनसे मांग सकते हैं कि रकम सब अमी आयज़, तो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अगर आप परमिशन के बगैर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी आप उनको बोल सकते हैं कि मैं एक अकाउंट खुलवा रहा हूँ, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि अपना रकम सब अमिया दें, तो आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का जो सब अमिया रकम है वो लिखना है। इसके बाद आपने नीचे इकामा नंबर लिखना है और यहाँ पे एक चीज़ रह जाएगी अटैचमेंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो जो चीज़ आपके सामने आ रही है आपने उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। तो ये मेरा भाई वो आपको 24 आवर में जो कीवा की टीम है वो आपको
पर्सनली तौर पे या तो ईमेल करेंगे, इसका सलूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। बहरहाल अगर आपने अपना मसला सही तरह से बयान किया तो ये हल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आपके दिन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अल्लाह हाफिज़।